जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो 1 अप्रैल 2024 को जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस का, वे सारे सवाल को हम लोग देखेंगे ताकि ये अनुमान लग सके कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ही आपको उसी ढंग से तैयारी भी करना होगा, तभी जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो में बने रहेंगे। अगर आपको 2025 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना है तो हमारे वीडियो में बने रहेंगे और रेगुलर इस पे क्लास लेके आ रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अब बस जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, क्या कि पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य जो उत्पादित करना है। तो पौधों की नस्लों में सुधार करने का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है? रोग मुक्त प्रजाति होना चाहिए, अधिक उपज देने वाली होनी चाहिए, शीघ्र परिपक्व होने वाली चाहिए, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर की बात करें कि जो पौधे में जो नस्लों को सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है, ये सभी के सभी, ऑप्शन डी। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला था कि निम्नलिखित में से द्विक्षारीय अम्ल कौन से हैं। तो द्विक्षारीय अम्ल, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि द्विक्षारीय अम्ल किसे कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन को दान करता है, ठीक है, या प्रोटॉन को दान करता है, वही द्विक्षारीय अम्ल कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो का दान कर रहा है H2SO4, तो इसलिए क्या बन जाएगा? द्विक्षारीय बन जाएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ था। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, मिट्टी जो होती है उष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण से गर्मियों में ठंडापन होता है और गर्मी के मौसम में, ठीक है, हल्का ठंडापन, और ठंडे के मौसम में गर्म लगता है, ये क्योंकि मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देखिए ध्यान समझेंगे, वी टेकर के वर्गीकरण का असुरुकी जीवों से नहीं है। ध्यान समझना होगा, यहाँ पे क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन वी टेकर का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का सिद्धांत कौन दिया है? तो वी टेकर। याद रखेंगे यहाँ से कि अकशेरुकी जीवों से नहीं है। किससे? अकशेरुकी जीवों से नहीं है। ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो ये प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाती है? जिन गुणसूत्रों में, ठीक है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये बहुगुणित कहलाते हैं। 2 या, ठीक है, 2 या 2 से अधिक होगा तो क्या कहना जाएगा? बहुगुणित कहला जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए ना हम चर्चा करेंगे कहाँ से क्वेश्चन आप लोग देखने को मिल रहा है, कहाँ क्या पढ़ना होगा कि आपको पक्का एग्जाम में आ ही जाएगा। निम्न में से किस ईंधन का पर्यावरण स्नेही माना जाता है? किस ईंधन को पर्यावरण का स्नेही माना जाता है? ये यानी पर्यावरण का स्नेही यानी पर्यावरण का दुश्मन नहीं हुआ। ठीक है, तो पेट्रोल पर्यावरण दूषित है, डीजल से भी ये होगा नहीं, द्रवित पेट्रोलियम गैस होगा नहीं। संपिंडित प्राकृतिक गैस जो होती है एक प्रकार का पर्यावरण का स्नेही माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो आप लोग पढ़ चुके होंगे 10 क्लास में, और हमें यहाँ इतने ही क्वेश्चन से अनुमान हो गया कि 10 क्लास से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है? तो ये होता है मस्तिष्क। और मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो सेरिब्रम। याद रखेंगे। अगले सवाल की बात करें हम, अगला सवाल 9 नंबर दिया हुआ है, क्या कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रीय पाया जाता है? यहाँ पे क्या त्रिगुणित केंद्रीय पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो भ्रूणपोष में त्रिगुणित केंद्रीय पाया जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 11th क्लास से भी क्वेश्चन है, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति क्या होगी? ध्यान समझना होगा सवाल पहले, सवाल क्या क्या आ रहा है कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्तीय अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति क्या होंगे? कण की गति क्या होंगे? क्या एक विमीय एक आयामी होगा, दूसरा द्विविमीय एवं द्विआयामी होगा, स्थानांतरण होगा या दोलन होगा? राइट आंसर की बात करें, ये होगा द्विविमीय एवं द्विआयामी। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर कि जी का वर्तमान मान, ये 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो क्या होगा राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन 11 नंबर सवाल का आंसर।
तो ये होगा 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है, और माइनस kg-2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी का मान होता है। और एक छोटा जी गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, बड़ा जी दिया हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्गम स्थान है? इसके पहले वाली वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं और इसके बारे में बता चुके हैं। अफ्रीका में 2 प्रकार के वन मानुष देखे गए थे, रामापिथिकस और इथोपिथिकस। रामापिथिकस जो थे वही मानव के समान मिलते हैं, ठीक है, गुण इसका। अगला सवाल है कि बाहरी कान कहलाता है। बाहरी कान क्या कहलाता है? तो बाहरी कान जो कहलाता है वो कर्ण पल्लव कहलाता है। कर्ण पल्लव, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण कौन सा था? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण, तो देखिए सबसे ज़्यादा मिट्टी का अगर कटाव होता है तो वो जल के कारण ही होता है, ठीक है, क्योंकि नदी आप देखेंगे कि कुछ समय बहुत पतला था, लेकिन धीरे धीरे पानी ज़्यादा मात्रा में आता है तो नदी धीरे धीरे चौड़ा होती है। क्यों? क्योंकि जल से मिट्टी का सबसे ज़्यादा कटाव होता है। मिट्टी कटाव को रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए सलाह दिया जाता है। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी है? कार्बन गैस की मात्रा कितनी है? 15 नंबर सवाल का आंसर। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी पर वायुमंडल में कार्बन गैस की जो मात्रा होती है 0.03% होता है, ठीक है। राइट आंसर की बात करें, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 0.0003 दिया हुआ। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, जिसलिए 0.003 कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन परसेंटेज लगा दिया जाएगा, बात वहीं बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ सभी 1 अप्रैल 2024 को। याद रखेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, आराम से सब क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अगला, इसी टाइप के सवाल हम रेगुलर शाम को 7 बजे करवा रहे हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आपको एक हिंट्स भी दे दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? 17 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए बिहार और पंजाब और हिमाचल प्रदेश कहाँ होगा? तो राइट आंसर की बात करें कश्मीर में है सलाल जल विद्युत परियोजना, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर, प्रतिरोध का सूत्र। आप 10th क्लास में ओम का नियम पढ़े होंगे, आई बराबर क्या होता है? भी बटा आर होता है। लेकिन आपको आई तो दिया हुआ नहीं, तो आर निकालेंगे, तीसरा चीज गुना होगा तो भी बटा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। भी बटा आई कहाँ है? तो ऑप्शन की बात करें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम का नियम से रिलेटेड। 19 नंबर सवाल है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? तो स्विच लगाया जाता है गर्म तार में लगाया जाता है। याद रखेंगे स्विच कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी। तो इतना समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है 80% क्वेश्चन आपको जो है वो 10th क्लास के साइंस पढ़ने से ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको अदर भी देखने पड़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी, और जिसे यहाँ पे देख रहे हैं 12 से भी क्वेश्चन देखने को मिला गया है, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये टॉप 20 क्वेश्चन साइंस के थे, ठीक है। साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन जो था वो आप देख लिए कि 1 अप्रैल 2024 को पूछा गया था, हमने क्लियर कर दिए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, और इसी पे आधारित हम आप लोग की रेगुलर शाम को 7 बजे क्लास करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।